हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है संपूर्ण राजनीति। हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जब तक संपूर्ण राजनीति नहीं होगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे कि पिछले वीडियो अगर बात करें तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है, और अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ा था। कैबिनेट मिशन कार्य क्या थे ये वगैरह हमने पढ़े थे। आज उसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिवेशन के बारे में, जो अधिवेशन बुलाए गए थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाला है। तो जैसे हमारा हेडिंग क्या है हमारी, अधिवेशन। तो अधिवेशन की अगर हम चर्चा करें तो पहला अधिवेशन अगर हम बात करते हैं तो पहला अधिवेशन आया था हमारा 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। कब लाया गया प्रथम अधिवेशन हमारा? कि प्रथम अधिवेशन हमारा 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। और इसका अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? अस्थायी, देखो एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी जो परमानेंट हो जाए, अस्थायी यानी कुछ समय के लिए। अस्थायी अध्यक्ष थे इसके, कौन थे इसके अस्थायी अध्यक्ष? तो अस्थायी अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। इसमें सदस्य अगर हम बात करें तो सदस्य थे इसमें कुल 211। कितने सदस्य थे इसमें? 211 सदस्य थे इसमें, ठीक है। अब 211 कैसे थे? तो अगर बात करें तो हम प्रांतों से 207 और चीफ कमिश्नर कितने थे? 4। चीफ कमिश्नर कितने थे? 4। चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो ये 4 चीफ कमिश्नर थे सदस्य, ये कहाँ गए थे? मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि किस किस स्थान से थे 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको कि प्रथम अधिवेशन हमारा 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया। इसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसमें सदस्य की बात करें तो 211 सदस्य थे। प्रांतों से कितने थे? 207 सदस्य थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से थे, ठीक है। उसमें एक बात और लिखनी है कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, याद रहेगी कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, यानी वह इसमें शामिल नहीं हुई थी। टोटल इसमें सदस्यों की बात कितने थे? तो 211 सदस्य इसमें थे। अगर अगला अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन आया था हमारा 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 2 दिन बाद लाया गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। प्रथम अधिवेशन आपने देख लिया होगा। बात करते हैं हम दूसरे अधिवेशन की। छोटा सा आ गया दूसरा, तो यही हम साइड में बात लिख लेते हैं कि दूसरा अधिवेशन कब बुलाया गया था? याद रखना 3 अधिवेशन आए थे। तीनों कब बुलाए गए थे? 1946 में। प्रथम आपको याद रखना है, प्रथम 9 दिसंबर को लाया था, तो दूसरा 11 दिसंबर को, 2 दिन छोड़कर, ठीक है। और तीसरा 13 दिसंबर को। प्रथम 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अगर दूसरा अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को लाया गया था। इसमें देखो स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। पहले में तो अस्थायी थे और दूसरे में स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, यानी जब फिक्स हो गए थे। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें उपाध्यक्ष किसको बनाया? उपाध्यक्ष, तो इसमें उपाध्यक्ष दो थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। दूसरे कौन थे? टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, याद रखना कि दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को लाया गया। इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसके दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक तो एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। पहले में तो अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। दो एक बार आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो अगला करते हैं हम। अगला है हमारा तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कब लाया गया था? अभी आपको बताया था कब लाया गया था। तीसरा अधिवेशन आया था हमारा 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उनको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, हाँ। लिखो इसमें कि तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946। इसमें जेएल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? जेएल नेहरू के द्वारा। जिसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रस्तावना। प्रस्तावना के नाम से इसको जाना जाता है। प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, रखना, नाम से जाना जाता है। पूछ ले आपसे कि जेएल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। किस अधिवेशन में लाया गया था? ये तीसरे अधिवेशन में लाया गया था, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा कि जेएल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। और इनका वाचन किसने किया था? इनका वाचन किया था हमारे, किसने? बताइए जरा, किसने किया था? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? उन्होंने किया था। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कि इनका वाचन करने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे और बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे। दूसरे ये हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और प्रथम क्या थे? हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 जून, एक बात याद रखना, 3 जून
1947 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ था 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। याद रखना, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन और सदस्य संख्या इसमें कितनी कर दी? 324। सदस्य संख्या कितनी कर दी इसमें? 324। संख्या 324। पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे हमारे? 211 थे। ठीक है। बाद में 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सदस्य संख्या कितनी कर दी थी? 324 कर दी थी। स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को भी एक क्या हुआ था? गठन हुआ था, यानी एक परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था इसमें सदस्य संख्या 299 कर दी। कितनी कर दी? 299। ठीक है। जिसमें से महिला कितनी थी? 12 सदस्य। पूछ ले, महिला सदस्य कितनी थी? सदस्य तो 12। याद रखना कि देखो 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, इसमें सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया? 324 कर दिया। जो पहले कितनी थी? 211 थे। पहले कितनी थी? 211। जो बाद में कितनी कर दी? 324 कर दी गई सदस्य संख्या। बाद में क्या हुआ? आजादी कब मिली थी हमें? 15 अगस्त को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 मध्य, यानी 14-15 अगस्त बोले तो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था। ठीक है। जिसमें भाग्य वधु से चीर प्रतिरक्षित तक भेंट ये जवाहरलाल नेहरू ने भाषण भी दिया था, यानी सभा को संबोधित करते हुए। ठीक है। ये पूछ ले तो बोल देना 14-15 अगस्त को ये दिया गया था भाग्य वधु से। ठीक है। और फिर आजादी के बाद 31 अक्टूबर को एक और गठन हुआ, जिसमें क्या किया कि सदस्य संख्या को 299 कर दिया। किसकी? हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं। याद रखना, किसकी? हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं कि जो संविधान सभा में जो कमेटी या टीम बनी थी उसके सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो उसमें 299 कर दी। जिसमें क्या कहा गया? महिला सदस्य कितनी थी? इसमें महिला सदस्य 12 रखी। कितनी रखी थी? 12 महिला सदस्य रखी थी। फिर क्या हुआ? 1949, 26 नवंबर 1949, ये लिख देता हूं मैं आपको। चलिए एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमारा टॉपिक अधिवेशन था। आज अधिवेशन करने थे हमें, 3 अधिवेशन हमने कर लिए थे। 3 अधिवेशन एक बार दोहरा देता हूँ। पहला हुआ था 9 दिसंबर को। ठीक है। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को, और तीसरा आपके सामने ही है। दूसरे में क्या हुआ था और पहले में क्या हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब अगली क्लास में हम करेंगे संविधान के वाचन। ठीक है। और बैठ के कमेटियाँ वगैरह उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, लागू कब किया। ठीक है। उससे स्वीकृति वगैरह, और उसमें हम पढ़ेंगे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में, से स्वीकृति कब दी गई। ठीक है। और कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे फिर धीरे धीरे। अधिवेशन बस आज इतना ही था। ये संविधान सभा का पुनर्गठन, सदस्य संख्या। ठीक है। इस आज मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, वह आपको बताना है कि जो प्रथम एक्ट आया था, ठीक है, प्रथम एक्ट में सुधार करने के लिए, प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना कि प्रथम एक्ट में सुधार करने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए थे। ठीक है। एक आपको ये बताना है, और एक आपको ये बताना है कि चीन के साथ चाय का व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा दिया गया था। और कैसी लगी ये अधिवेशन क्लास आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। और आपको जैसे मैसेज बोलते हैं कि क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए, तो कभी कर भी दिया करो। आप शेयर बहुत कम करते हो। आप आते हो एक बार लिंक पर वीडियो पूरा नहीं देखते हो। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हम वीडियो पूरा देखते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।